बच्चों, आप लोगों को आज क्या पढ़ना है? पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री। और सेकंड पार्ट की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ अगर होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने हाई स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। वहां पे आपने देखा हुआ था कि रिएक्शन एक साथ चल रही है, जहां पे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, वो आप बोल रहे थे उसे रेडॉक्स रिएक्शंस। आप वहां पे समझ भी रहे थे ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शंस होती है, प्रोसेस कैसे चलता है। रिएक्शन पे आने के पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा जानकारियां ले लेंगे पहले कि ये जो वर्ड आया ऑक्सीडेशन और ये वर्ड आया कौन सा रिडक्शन, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इसकी चर्चा पहले हम लोग कर लेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चर्चा है हम लोग पहले करने वाले। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण और रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों घटनाएं हैं, एक साथ आ जाती है तो क्या बोलते हैं इसे? रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पुरानी अवधारणाएं हैं और फिर बाद में आज के जमाने की आधुनिक अवधारणा भी है। ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। तो पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? पुरानी अवधारणा की। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट की पहले जल्दी से बात कर लिया जाए। ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा क्या होती है? पुरानी अवधारणा ये डिपेंड होती है किस पर? ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। किस पे निर्भर करती है ये? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। अब बात होती है ऑक्सीजन का क्या होता है यहाँ रिएक्शन के अंदर, और हाइड्रोजन का क्या रोल होता है रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीजन का क्या रोल होता है और हाइड्रोजन का क्या रोल होता है रिएक्शन के अंदर। उसी में हम समझेंगे ऑक्सीडेशन की घटना के बारे में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन का परमाणु रिएक्शन के अंदर जुड़ता है, ऐड होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना जिसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। अगर हम ऑक्सीजन के बिहार पे बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे हम पर्टिकुलर तो क्या होगा? ऑक्सीजन के बेस पे ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। और हम बात किस पर कर रहे हैं? ऑक्सीजन के बिहार। ऑक्सीजन के बिहार पे जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अपचयन ऑक्सीजन पे ही डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन वाले के हाथ पे ही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण, यहाँ ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना, बोलो ये कौन सी बातचीत चल रही है? पुरानी बातचीत है ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। ऑक्सीजन का निकलना, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या बोलेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ये बात हो गई ऑक्सीजन पे। अब दूसरी बात इसी पे होती है किस पर? हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे क्या होता है? हाइड्रोजन से समझ लेते हैं हम लोग। कहते हैं हाइड्रोजन का निकलना। जब किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन निकल रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल से भी समझने वाले हैं जल्दी से, पहले ये समझ ले तब। यहाँ पे हाइड्रोजन के टर्म में क्या यूज होगा? हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसे कहते हैं क्या हम लोग? अपचयन यानी रिडक्शन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिडक्शन। ये सारी बातचीत चली किसकी?
ओल्ड कॉन्सेप्ट की, पुरानी अवधारणाएं हैं ये। इस पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऐड हो रहा है, कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं? यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, फिर रिएक्शन एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे आप जानते हो कार्बन है, लकड़ी को आप जला रहे हो तो बिना ऑक्सीजन के जलाना पॉसिबल नहीं है। कंबशन ऑफ वुड्स, लकड़ी का जलना एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड है, तो क्या बनेगा? कंपाउंड CO2 प्लस हीट, CO2 प्लस हीट। ये रिएक्शन हो गई कौन सी? ऑक्सीडेशन। समझ आ रहा है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन का एग्जांपल हो गया ये। अब हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन रिमूव भी होता होगा, किसी न किसी रिएक्शन से रिमूव होता होगा हाइड्रोजन। तो एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है। आप जानते हैं अल्कोहल CH3 CH2OH, ये अल्कोहल होती है। इससे हमने हाइड्रोजन रिमूव करना है, हाइड्रोजन निकालना है, तो इसे हीट करना होगा। अब हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, क्या होगा? CH3 CH, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्कोहल से एल्डिहाइड बना, क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ। हाइड्रोजन का रिमूव होना कौन सी घटना? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। समझ आ रही है बातें? ये बात दोनों किसकी हो गई? ऑक्सीडेशन। अगली बात रिडक्शन की। उदाहरण देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू। क्या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट वाली रिएक्शन ले आते हैं हम लोग, अपोजिट रिएक्शन ले आएंगे या कोई और रिएक्शन ले आ लेते हैं। जैसे देख लो क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बोलते हैं इसे। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? चूना पत्थर, या चाक जो नॉर्मली यूज करते हैं उसे भी हम कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला बोलते हैं। संगमरमर है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही है। क्या किया गया? इसे हीट किया जाएगा, गर्म किया जा रहा है, इसे हीट किया जा रहा है, इसे हीट कर रहे हैं। और हीट करेंगे तो ये किसमें ब्रेक होगा? CaO, और इसमें से रिलीज होगी CO2 गैस। CO2 गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है। और हीट करोगे तो CO अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगी। तो मीन्स हुआ क्या? यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है। तो रिमूविंग वाली घटना ऑक्सीजन की कौन सी होती है? आप चेंज, रिडक्शन। रिडक्शन में एक और टर्म बचा हुआ है अभी, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है उसकी बात करें। हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है जरा देखिएगा। मैंने आपको रिएक्शंस पहले भी बता रखी कि जैसे वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल जिसे हम प्लांट ऑयल कहते हैं, प्लांट ऑयल कहते हैं। प्लांट ऑयल में क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस फ्लो कराएंगे आप प्लांट सॉइल में, हाइड्रोजन गैस फ्लो कराएंगे आप प्लांट सॉइल। दिख रहा है इधर वालों को? प्लांट सॉइल फ्लो कराएंगे हाइड्रोजन गैस। और क्या होगा? ये प्लांट ऑयल चेंज हो जाएगा प्लांट घी में, वनस्पति घी में बदल जाएगा। जैसे आप बेसिक जानते हो वनस्पति घी आते हैं बहुत सारे, डालडा, झूला और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, रथ है ना, पता नहीं बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। ये तो प्लांट घी, ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन हुई? हाइड्रोजन के ऐड होने की, हाइड्रोजन के जुड़ने की। तो कौन सी रिएक्शन कहेंगे इसे आप? रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया। तो शायद समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये बात हो गई किसकी? पुरानी अवधारणा की। पुरानी अवधारणा ओल्ड कॉन्सेप्ट में किसकी बात हुई? ऑक्सीडेशन की और फिर रिडक्शन की। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सबके एक एक उदाहरण दे दिए, एग्जाम्पल से। शायद समझ आ गया होगा आप लोगों को, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नई अवधारणा के बारे में, न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। चेंज कर दिया जाता है इसे पुरानी को बदल के क्या कर लिया जाएगा? नई अवधारणा, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा, है ना, नया कॉन्सेप्ट है। और ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन नंबर पे, ऑक्सीकरण संख्या पे निर्भर करता है।
ऑक्सीकरण संख्या घटने और बढ़ने पे निर्भर करता है। इसमें रिएक्शन देखेंगे हम। रिएक्शन देखने में उस घटना को देखेंगे जहां पे किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी या तो किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही होगी। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा या इलेक्ट्रॉन घट रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा या इलेक्ट्रॉन घट रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो बेसिक बात है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा तभी बढ़ेगा सामने की तरफ। तो जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और जहां इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मतलब सामने ज्यादा होगा और सामने की तरफ कम हो जाएगा। मींस रिएक्टेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन घट के कम हो जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, निकला हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। तो बात समझ आ गई। मैं लिख देता हूँ ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन निकलने और जुड़ने वाला। तो क्या कहूंगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहते हैं? रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। हाँ, रिडक्शन बोल रहे थे आप, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। दूसरी है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐड होगा इलेक्ट्रॉन तो उस घटना को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन तो उस घटना को क्या बोलेंगे? इसे हम लोग एक बेसिक सिंपल रिएक्शन से समझ लेते हैं। एक ही रिएक्शन से दोनों ये इंसिडेंट्स, दोनों ये घटनाएं समझ में आ जाएंगी। पहले आप ये छोटा सा लिख लेंगे आप, फिर उसके बाद हम उस रिएक्शन की बात करने वाले हैं जिस रिएक्शन के हमने ये समझना है। ठीक है? हो गया होगा नोट शायद, या कर लीजिए आप 1 मिनट टाइम लेके। ठीक? नहीं हो डाटा क्लियर हुआ? ये वाला एग्जाम देखते डायरेक्ट। Zn प्लस कॉपर सल्फेट, Zn प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। उसमें आप कहते थे कि जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को रिमूव कर देता है। तो जिंक ऊपर रहता है, कॉपर नीचे रहता है, तो जिंक क्या करता है? कॉपर को, जिंक आ जाएगा कॉपर के स्थान पे, क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ सबके ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लिया जाए। ऑक्सीडेशन नंबर आपको अलग से निकालना सिखाएंगे, बट यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ अप्लाई करके लिख रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लेकिन ये अलग से सिखाया जाएगा। जो स्वतंत्र होगा परमाणु, मतलब जो तत्व एकदम फ्री होंगे, फ्री एटम होंगे, जो उनके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या डिनोट किया जाएगा? 0। तो ये कॉपर भी 0, जिंक भी 0, इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाएगी? क्योंकि ये किसी के साथ में जुड़े हुए नहीं है। और एक बात, जब कहीं पर भी एक कोई यौगिक हो, कंपाउंड हो, और वो कंपाउंड क्या हो? न्यूट्रल हो, उदासीन हो, तो उसके पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाती है? 0। सर ये पूरा कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, न्यूट्रल है ये, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? 0। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 इसकी भी क्या मानी जाएगी? 0। बट इस कंपाउंड में हम एक एक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर अलग से फाइंड करेंगे, अलग से निकालेंगे। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा, छोटा सा है, समझ आ जाएगा। जैसे हम जानते हैं कॉपर बेसिक की बात है कि यहाँ क्या बनाएगा? 2+ आयन। कॉपर 2+ आयन बनाता है कैसे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं। वहां से पता चलता है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो क्या बनाएगा? प्लस आयन। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया जाएगा? 2+। सल्फर पता नहीं कितना, तो क्या मानेंगे? X। ऑक्सीजन की भी वही खासियत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की होती है जरूरत। कैसे पता चलता है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में पता चलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मानी जाएगी? -2। जरूरत होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो, और लेगा तो क्या दिखाया जाएगा? माइनस का चार्ज दिखाया जाएगा इसको।
अब x का निकालना है, सल्फर का निकालना है, तो देखो जिसका निकालना है उसको x मान लिया जाएगा और जिसका पता है उसको लिखा जाएगा। कॉपर का पता है, कॉपर का क्या 2+, और जितनी बार है उससे मल्टीप्लाई। कॉपर कितनी बार था, एक बार करें मल्टीप्लाई, चाहे ना करें वही वैल्यू रहने वाली है, तो नहीं किए डायरेक्टली। सल्फर, सल्फर का कितना है x लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना है सर -2, बट ये ऑक्सीजन देखा जाए तो कितने टाइम में 4 है। पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो बराबर कितना 0। समझ पा रहे हैं आप, दिक्कत तो नहीं है ना। 2 + x - 8 = 0। बोलो कितना आया, -6 = 0, x = प्लस का 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और हमने x माना किसे था, सल्फर को, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई। समझ आ गया, इसकी प्लस की 2, इसकी प्लस की 6, इसकी माइनस की 2। तो सर यहाँ जैसे कॉपर है वैसे यहाँ पे जिंक भी है, जितनी कॉपर की उतनी जिंक, +6, ऑक्सीजन तो -2, अभी मैंने बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ आता है। अब आपने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, हर एक तत्वों का ऑक्सीकरण संख्याएं आपने लिख ली। तो जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही होगी उनकी तुलना करेंगे हम, जिसकी सेम होगी उसकी तुलना नहीं करेंगे, जिसकी बदल रही होगी उसका कंपैरिजन करेंगे, और हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन घट रहा है या बढ़ रहा है, वहां से तुलना कर लेंगे। तो कहो आप इसे इरेज कर दिया जाए, नीचे वाले को इरेज करते हैं, है ना, जो ये मेथड हमने अप्लाई किया था इसे इरेज किया जाए, ये हटा देता हूं मैं, बाद में एक बार और डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर हमने और निकालने सिखा दिया, और सिखाएंगे बाद में, स्ट्रक्चर वगैरह बना के सिखा दूंगा। अभी आप हटाइए इसके लिए, इसे हटा दें अभी के लिए, अभी आप इतना ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझा दें। बोलो जिंक 0 है, वहां क्या हुआ जिंक, तो बोलो जिंक और जिंक यहाँ दोनों जगह पे है, तो क्या हो रहा है, जिंक और जिंक में बदलाव हो रहा है, यहाँ 0, यहाँ +2, 0 और +2, जिंक की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +2, जिसमें बदलाव हो रहा है उसका कंपैरिजन। सर जिंक यहाँ 0 था और सामने की तरफ बढ़ के क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2, कॉपर +2 है, यहाँ कॉपर 0, बदलाव हो रहा है क्या, बिल्कुल, 2+ से 0। सल्फर 6+, यहाँ भी 6+, ऑक्सीडेशन नंबर बदली नहीं बदली, नहीं कंपेयर करें, जो बदलेगा उसी का कंपैरिजन होगा, जो नहीं बदलेगा उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। ऑक्सीजन -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी, इसका भी कंपैरिजन नहीं। इनका कंपैरिजन कर लेते हैं और यहाँ पता करते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और कहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है। जिंक नॉर्मल है, बिना किसी चार्ज का है, 0 का मतलब क्या होता है, ना इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, ना इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड हुआ है, ना रिमूव ना है, कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिक जिनके पास जितने इलेक्ट्रॉन सिंपल कंडीशन में थे उतने ही हैं, 30 होते हैं, नॉर्मल जिंक के पास 30 ही है। सामने देखें 2+ बना, 2+ बनने का मतलब क्या होता है सर, कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, निकाल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया, कम, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुआ, कम। बोलो कितना कम हुआ, 2, इसके कंपैरिजन, यहाँ पूरा जितना था उतना ही है, यहाँ क्या है, कम हो गया, तो हुआ क्या, यहाँ से निकाला गया होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किया हो गया, 2 यहाँ से माइनस किया हो गया, तभी तो वहां 2 कम हुआ। बोलो समझ आ रही है बात। नॉर्मल 30 था, बचा 28, मेरे पास 30 रुपए थे, और मतलब 2 दिन पहले मेरे पास 30 थे, आज मेरे पास 28, मतलब 2 रुपए मैंने किसी को दिए होंगे तभी तो कम हुए, तो दिए तो माइनस किए ना, ये माइनस किए, निकाले 2 रुपए, बाहर किए 2 रुपए, इसने निकाल के बाहर किए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से निकाल के रिमूव किया, तब क्या हुआ, सामने की तरफ 28 बचा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन निकलने वाली घटना भी मैंने लिखा हुआ था, क्या होती है, ऑक्सीडेशन।
ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बोलो यहाँ कितना है 29 होता है नॉर्मल, बट सर यहाँ 2+ दिखा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने पहले से निकाल रखा है, पहले ही रिमूव कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही रिमूव कर रखा है। रिमूव कर रखा है मतलब जितना था उससे 2 कम हुआ, 29 बेसिक होता है इस पे, और कितना बचा फिर 27। नॉर्मल स्टेट में 29 होता है, 2 हटाया तो कितना बचा 27। अगर 27 बचा, सामने नॉर्मल है कितना है 29, 27 से 9 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुआ ऐड हुआ, जुड़ा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुआ जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है रिडक्शन। घटना होगी कौन सी रिडक्शन। अब चेंज, यहाँ ऑक्सीकरण और यहाँ ऑक्सीकरण। ये हो गया न्यू कॉन्सेप्ट, शायद समझ आ गया होगा। चलिए बस आज के लिए बस इतना है।